ओम नमो धन्वंतराय नमः। हे गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है आप्तोपदेश प्रमाण, जो कि हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। और इसको हम पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आप्त होता क्या है, आप्तोपदेश क्या होता है। तो पहले हम आप्त के बारे में जानते हैं कि आप्त होता क्या है। तो आप्त क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो रज और तम से परे हो गया हो, मतलब जिसने अपना रज और तम जीत लिया हो, किसके द्वारा, तप और ज्ञान के बल से अपने रज और तम को उसने जीत लिया हो, और जो हमेशा सत्य बोलता हो, और जिसको तीनों कालों का, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों का जिसको हमेशा ज्ञान होता रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आप्त पुरुष कहेंगे, आप्त कहेंगे। और जो ऐसा व्यक्ति होगा, जब वो कोई चीज़ बोलेगा, किसी चीज़ के बारे में बताएगा, तो उसी को हम क्या कह देंगे? आप्त उपदेश कह देंगे। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो आज हम इसके अंदर देखेंगे आप्तोपदेश के लक्षण, आप्त के लक्षण, आप्तोपदेश के भेद, शब्द के लक्षण, शब्द के भेद, शब्द वृत्ति, शक्ति ग्रह, वाक्य का स्वरूप और वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप्तोपदेश के लक्षण, ये क्या होता है? तत्र आप्तोपदेशो नाम आप्तवचनम, मतलब क्या है? अर्थात आप्त पुरुष के वचन को आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन तीनों परीक्षाओं में सर्वप्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है। जो हमारी 3 परीक्षाएं होती हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, इन तीनों में से सबसे पहले हम किससे ज्ञान करेंगे? तो आप्तोपदेश से करेंगे। तत्पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। फिर इसके बाद में पहले हम आप्तोपदेश से ज्ञान करेंगे, फिर इसके बाद में प्रत्यक्ष और अनुमान से करेंगे। यदि पहले किसी वस्तु का उपदेश न किया जाए तो प्रत्यक्ष और अनुमान से किसकी परीक्षा की जाएगी? अगर मतलब किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से नहीं पता है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो हम किसी चीज़ की परीक्षा कैसे कर सकते हैं? फिर क्या है हमारा? इसीलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, यह 3 परीक्षाएं बताई गई हैं। इसीलिए मतलब जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 3 परीक्षाएं बताई गई हैं: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब बात करते हैं आप्त के लक्षण की। आप्त का लक्षण क्या होता है? तो क्या है? रजस तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन ऐशाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम व्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वंछति ते कस्मात् सत्यम नीरज स्तमा। मतलब क्या है? अर्थात ये कहाँ पे बताया गया है हमारा? तो चरक सूत्र 11वां चैप्टर, श्लोक नंबर 18 से 19। क्या है हमारा? इसका अर्थ क्या होता है? तप और ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो गया हो, मतलब जिसने तप और ज्ञान के बल से रज और तम जीत लिया हो, रज और तम से जो मुक्त हो गया हो, जिनको सदा त्रिकाल का अर्थात भूत भविष्य ज्ञान का निर्बद्ध रूप से ज्ञान होता रहता है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने रज और तम से मतलब जीत लिया है अपने ज्ञान और तप के बल से, और ऐसे व्यक्ति जिसको तीनों काल का ज्ञान होता रहता है, और क्या होता है कि जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, मतलब कि उसको तीनों काल का हमेशा ज्ञान होता रहता है, उसको उसकी ज्ञान शक्ति जो होती है कभी रुकती ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप्त, शिष्ट तथा विबुद्ध कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? आप्त कहा गया है, शिष्ट कहा गया और विबुद्ध कहा गया है। फिर क्या है? इन आप्त पुरुष के वचन संदेह रहित होते हैं, वे सदा सत्य ही बोलते हैं। मतलब जो आप्त पुरुष होते हैं उनके वचन क्या होते हैं? संदेह रहित होते हैं, और ये आप्त पुरुष जो होते हैं सदा सत्य बोलते हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलते हैं। अब बात करते हैं आचार्य चक्रपाणी का मत। तो क्या है? निर्मुक्ता। निर्मुक्ता मतलब क्या है? निशेषता मुक्ता। फिर क्या है? अम्लम। अम्लम का क्या अर्थ होता है? शब्द यथार्थग्राही होने से कहा गया है। फिर क्या होता है?
नीरज इस्तमा, इसका क्या होता है नीरज इस्तमा का? नीरज इस्तमा तपम प्रयत्न शब्द है, प्रत्यंता शब्द है, सर्वथा रजोगुण रहित व्यक्ति में तमोगुण का भी अभाव हो जाता है। रज के अभाव से तम की प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर तम के गुण का अभाव होता है उसके अंदर क्या होता है कि रज के भी गुण का अभाव हो जाता है। फिर क्या है कि आपता क्या होता है? रज व तम रूप दोषों का क्षय होना आपती कहा जाता है। मतलब जिसके अंदर रज और तम का ये जो दोष होते हैं इनका क्षय हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपती कहते हैं। इन गुणों से युक्त होना अर्थात जिनमें रज और तम रूप दोषों का क्षय हो ऐसे पुरुष को आप्त कहा जाता है। मतलब इन गुणों से युक्त, मतलब कि जो ये गुण हैं रज और तम, इन गुणों से युक्त होना अर्थात जिनमें रज और तम रूप दोषों का क्षय हो ऐसे पुरुष को आप्त कहा जाता है। वही मतलब अर्थात क्या है कि जिसके अंदर रज और तम का क्षय हो गया हो उसे आप्त कहा जाता है, आप्त पुरुष कहा जाता है। शिष्टा क्या होता है कि संपूर्ण जगत को कार्य अकार्य प्रवृत्ति निवृत्ति रूपी उपदेशों से शिक्षा देने वाला शिष्टा कहलाता है। मतलब जो संपूर्ण जगत है वो मतलब कि हमें बताता है, उसके वचन से हमें पता चलता है, उसकी बातों से पता चलता है, वो हमें जो बताता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छी है, क्या नहीं अच्छी है। विबुद्ध का मतलब क्या होता है कि जिसने विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया है उसे विबुद्ध कहा जाता है। मतलब कि जिसने किसी विषय में, किसी भी चीज़ में कोई विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे हम क्या कहेंगे? विबुद्ध कहेंगे। फिर क्या है हमारा? आप्त पुरुष वितर्क रहित अर्थात निश्चित ज्ञान वाले, स्मरण ज्ञान संपन्न तथा कार्य और आकार के विभाग को जानने वाले होते हैं। मतलब पहली बात क्या है? आप्त पुरुष जो होते हैं वितर्क रहित होते हैं। मतलब ये तर्क वितर्क नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर नहीं करते। फिर इसके बाद में क्या होता है कि निश्चित ज्ञान वाले, स्मरण ज्ञान संपन्न तथा कार्य और आकार के विभाग को जानने वाले हैं। मतलब जिनके अंदर जो आप्त पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित ज्ञान वाले होते हैं, उनका स्मरण ज्ञान से वो संपन्न होते हैं, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। कार्य आकार मतलब क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वे किसी भी प्राणी के प्रति प्रीति उपताप नहीं रखते हैं। मतलब कि ऐसे पुरुष जो होते हैं किसी भी प्राणी, किसी भी इंसान के प्रति क्या करते हैं? न प्रेम रखते हैं न ही उससे द्वेष रखते हैं। उनके इन गुणों से युक्त होने से उनके वचनों को प्रमाण कहा जाता है। मतलब जो आप्त पुरुष होते हैं उनको क्यों कहा जाता है? तो वो क्या होते हैं? जब इन गुणों से, जो बताए गए गुण हैं, इनसे जब युक्त होते हैं, मतलब ये सारे गुण इनके अंदर पाए जाते हैं, तो क्या होता है? होने से उनके वचनों को प्रमाण कहा जाता है। तो जो बोलते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं? प्रमाण मान लेते हैं। अब बात करते हैं तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? आप्त वाक्यम शब्दम, आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द प्रमाण मतलब कहते हैं। न्यायवर्तिका के अनुसार क्या है? आप्त उपदेशा शब्दा, आप्त पुरुष के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। अब बात करते हैं आप्त उपदेश के भेद की। तो आप्त उपदेश के भेद जो होते हैं दो होते हैं। कौन कौन से? एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। लौकिक पुरुष के वाक्यों को लौकिक आप्त उपदेश कहते हैं। लौकिक मतलब क्या हो गया कि जो इस लोक में, मतलब संसारिक लोक में, जो संसार है इसके अंदर जो बोले गए हों, तो उसमें कौन से बोले गए थे? जैसे कि मान लो कि हमारी कृष्ण भगवान के जो वचन थे, भगवान राम के जो वचन थे, इन सब के वचनों को क्या कहते हैं? लौकिक आप्त उपदेश कहते हैं। अलौकिक में क्या होता है? तो इसके अंदर हमारे जो श्रुति वेद ये आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? अलौकिक आप्त उपदेश। आप्त शब्द से सहज आप्त मतलब ब्रह्मादि का ग्रहण किया गया है। लौकिक पुरुष का आप्त तत्व प्रत्येक विषय के सम्यक ज्ञान से ही संभव है तथा
उनका विषय से राग द्वेष न हो या अर्थ लिया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि लौकिक पुरुष का आप तत्व प्रत्येक विषय के सम्यक ज्ञान से ही संभव है। मतलब जो आप्त पुरुष होता है उसको प्रत्येक मतलब उसके अंदर जो प्रत्येक विषय होता है उसका क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है, और उनका विषयों से राग द्वेष ना हो। मतलब जो विषय हैं उनसे उनको राग द्वेष मतलब कि ना ही प्रेम हो ना उनसे ही द्वेष हो, घृणा हो, या अर्थ लिया जाना चाहिए। फिर क्या है कि स्वास्थ्य को बनाए रखने, रोगों की रोकथाम, निदान, चिकित्सा एवं अनुसंधान का महत्व। तो क्या होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में और रोगों की रोकथाम में आप्तोपदेश का महत्व क्या है। तो स्वास्थ्य रक्षा एवं रोगों की रोकथाम हेतु विभिन्न अध्यायों के माध्यम से आयुर्वेदीय संहिताओं में आप्तोपदेश किया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, धारणीय आधारणीय वेग आदि से संबंधित उपदेश इनके प्रमुख हैं। आहार सेवन के नियम, निद्रा से संबंधित उपदेश आदि भी इसी प्रयोजन से दिए जाते हैं। निदान एवं चिकित्सा से आप्तोपदेश का महत्व क्या होता है। तो वैद्य रोगों की परीक्षा के लिए उपदेश मतलब आप्तोपदेश मतलब बोलता है, उपदेश करते हैं, बताते हैं। एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसी प्रकोपों वाला, मतलब कि क्या होता है कि जब हम किसी पेशेंट की जब परीक्षा करते हैं, उसको हम जब देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि एक एक रोगों की परीक्षा करते समय मतलब एक एक रोग हो उसकी हम जब परीक्षा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऐसे प्रकोपों वाला, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसे वेदना वाला, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला, ऐसे उपद्रव वाला, ऐसे वृद्धि, ऐसे स्थान क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला, ऐसे योग वाला, इस प्रकार जानना चाहिए। ये किसके बारे में बताया गया है। तो रोग की परीक्षा के बारे में बताया गया है सारी चीज़ें कि रोग कैसा होगा, हम जब देखेंगे तो कैसा होगा रोग। फिर इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी। मतलब कि जो रोग है उसमें उसको दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, ये आप्तोपदेश से जानना चाहिए। आचार्य चरक ने आयुर्वेद युक्त 3 प्रमाणों में आप्तोपदेश को प्रधानता दी है। ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे, शब्द, वाक्य और शब्द के भेद, शब्द वृत्ति, शक्तिग्रह हेतु, वाक्य का स्वरूप और वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। थैंक यू।